नमस्कार, मैं नीलम काश्यप और आप देख रहे हैं देश का बढ़ता हुआ चैनल लाइव फर्स्ट। लाइव फर्स्ट में आज हम बात करेंगे पंचायत के बारे में, पंचायत के कार्य के बारे में। पंचायत में कौन-कौन सी समस्या आ रही है कार्य करने में, किस तरह से जो समस्या होती है पंचायत में कौन-कौन सी जो समस्या है, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं इंदर सिंह जी पंचायत मोहांडा से। आज इनसे बात करेंगे, सवाल करेंगे, इनके पंचायत के विकास के बारे में इनसे बात करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है लाइव फर्स्ट न्यूज़ चैनल में। जी जी, आपका भी बहुत बहुत नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सारे लाइव फर्स्ट का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि मुझे आपने इस सेवा का मौका दिया। जी, आपसे बात करेंगे हम सर। सबसे पहले तो बात करेंगे कि आप राजनीति में कैसे आए? राजनीति में आने का क्या कारण रहा है, या फिर पहले से आप सोच रखते थे कि मुझे राजनीति में आना है? मैं जानकारी के लिए बता दूं आपको कि मैं पहले दिसंबर 2005 में पहली बार प्रधान बना था। जी। तो उस टाइम कुछ गांव की जैसी समस्या होती है, कोई पानी की होती है और रोड की होती है, संबंधित समस्याएं, कोई रोजगार नहीं होता था उस टाइम। तो मोटिव ये था कि कुछ पंचायत के लिए कुछ करना है। जी। तो 2005 में मैं पहली बार प्रधान चुना गया। तो सबसे पहले यहाँ स्वास्थ्य की समस्या काफी थी, क्योंकि मैम यहाँ पे हमारे पीएचसी था पहले। जी। तो अगले 40-50 किलोमीटर की दूरी में कोई भी हॉस्पिटल सुविधा नहीं है। तो इसके लिए फिर हमने उसमें उस टाइम तत्काल मुख्यमंत्री वीरभद्र जी हुआ करते थे, तो उनसे हमने अपग्रेड करके इस हॉस्पिटल को पीएचसी का दर्जा लिया था। जी। तो वो उसके बाद उसके भवन निर्माण के लिए हमने प्रयास किया, जो कि 2022 में अब लोगों को समर्पित किया गया। उसका एक भवन 8 करोड़ की लागत से बना है। जी। और लोगों को स्वास्थ्य सुविधा जो है घर द्वार पे मिल रही है। स्वास्थ्य सुविधा अब सही तरीके से मिल रही है क्या? आपके जो स्वास्थ्य केंद्र बना है इसमें डॉक्टर पूरे हैं, या फिर अभी भी डॉक्टर्स की जो कमी है वो खलती है वहाँ पे, या इस तरह की समस्या अभी भी लोगों को देखने को मिल रही है? जी मैम, स्वास्थ्य सुविधा प्रॉपर मिल रही है। अभी 2 डॉक्टर यहाँ अपनी सेवाएं दे रहे हैं। एक हमारे दंत चिकित्सालय भी यहाँ चला हुआ है, 3 दिन जो है वो डेपुटेशन पे रहते हैं यहाँ पे। तो वो भी पूरी तरह से सेवाएं दे रहे हैं। अच्छी सेवाएं चली हुई है, कोई इसमें ऐसा नहीं है। अभी समस्या नहीं आ रही है, स्वास्थ्य के संबंधित कोई समस्या नहीं आ रही है, चिकित्सालय के संबंधित भी कोई समस्या नहीं आ रही है। प्रशासन की तरफ से आपको किस तरह का सहयोग है? क्या प्रशासन की तरफ से आपको पूरी तरह से सहयोग मिल रहा है? जो लोगों को जो आप प्रोवाइड करना चाहते हैं, लोगों को जो आप जो समस्याएं हैं उनको हल करके उनको जो सेवाएं देना चाहते हैं, क्या प्रशासन आपकी पूरी मदद करता है इसमें? जी मैम, पूरी तरह से प्रशासन सहयोग में रहता है। जब भी हम कोई कार्य बोलते हैं तो किया जाता है। 2021 में तो जब मैं दूसरी बार प्रधान बना, तो उस टाइम तो थोड़ा कोरोना काल का ये चला हुआ था। तो जैसे उस टाइम लॉकडाउन लगा हुआ तो स्वास्थ्य विभाग ने पूरा हमारा सहयोग किया। एसडीएम से लेकर सभी विभागों ने, तहसीलदार, बीडीओ, सभी ने हमारा सहयोग किया, क्योंकि जो लोग बाहर से आते थे उनको क्वारंटाइन पे रखना पड़ता था। फिर उनको जैसे कोई दवाइयां उनको देनी होती है, राशन की व्यवस्था करनी है, तो प्रशासन ने हमारा पूरा सहयोग किया। फिर हमारी पंचायत में टीबी का काफी केसेस बढ़ गए थे। तो हमने उनके साथ जुड़ के, स्वास्थ्य विभाग के साथ जुड़ के, गांव-गांव में मीटिंग करके, तो हमने आइडेंटिफाई किए थे, घर-घर जाके सैंपल लिए थे। पंचायत जाके, घर-घर जाके स्वास्थ्य टीमों को साथ लेके हमने केसेस वो जो उनके सैंपल लिए थे, तो उसमें 50+ केसेस हमारे टीबी के निकले थे। और मैं ये बड़ी खुशी से कहना चाहता हूँ कि आज मेरी पंचायत लगभग पूरी तरह से जो है टीबी मुक्त हो चुकी है। तो इसके बाद जैसे 2022 में आधार कार्ड का जो अपडेट का चला हुआ था बड़ा भारी, यहाँ नियर बाई 50 किलोमीटर तक कोई सुविधा नहीं थी अपडेशन की। तो मैं जाके हमारे उस टाइम के तत्काल डीसी साहब महोदय श्री अरविंद चौधरी जी थे, तो मैंने उनसे आग्रह किया। तो फिर यहाँ एक टीम हमने लाई थी और सब लोगों का जो है अपडेशन कराई थी आधार कार्ड की। तो हमें समय पर जो है प्रशासन का सहयोग मिलता रहता है, चाहे कोई भी समस्या हो, और इसके लिए मैं पूरे प्रशासन का धन्यवाद करता हूँ। जी, प्रशासन की तरफ से आपको कोई समस्या नहीं आ रही है, प्रशासन आपको पूरी मदद कर रहा है।
और जी जी इनमें आपको कोई दिक्कत ना ही आए आगे भी, प्रॉपर पूरी तरह से आपका समस्याओं को हल। और आप सोच भी बहुत अच्छी रखते हैं कि आप लोगों के बारे में सोच रहे हैं कि 10 किलोमीटर दूर आगे ना जाना पड़ेगा बड़े आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए। इसलिए आपने स्वास्थ्य चिकित्सा का जो भी कार्य किया, भवन बनवाने का जो आपने मदद करी, प्रशासन ने आपका पूरा साथ दिया इसमें, तो आप लोगों के बारे में इतनी अच्छी सोच रखते हैं, ये बहुत बड़ी बात है सर। ये एक अच्छी इंसानियत भी होती है, और एक समाज के तौर पे एक इंसान अपने जो कर्तव्य को पूरा करता है, वो भी एक अच्छी चीज होती है। तो इसमें तो आप बहुत अच्छा कार्य कर ही रहे हैं। मनरेगा के जरिए कौन कौन से कार्य आपके पंचायत में अभी चल रहे हैं जिनसे लोग पूरा फायदा उठा रहे हैं? मनरेगा में मैम सबसे पहले मैंने ये सुनिश्चित किया था कि हमारी आर्थिक आय कैसे बढ़े, जी लोगों की, हमारी पंचायत के लोगों की आर्थिकी कैसे बढ़े। तो जी जहाँ जिन जिन लोगों के पास पानी के अपने सोर्सेज थे, जी तो हमारी पंचायत कार्यकारिणी ने उनको सबसे पहले सिंचाई टैंक बना के दिए हैं। जी ये कम से कम 15-16 टैंक बना के दिए थे, क्योंकि टैंक वहीं पे सुविधा हमने देखी जहाँ पानी का सोर्स था। जी तो वो आज लोग उन्हीं टैंकों से सिंचाई करके अपना सब्जियां लगा रहे हैं, तो उससे फायदा मिल रहा है। जी आए और फिर साल उसके बाद, बढ़ रहे हैं। जी जी, उसके बाद 2023 में जो आपदा आई थी, जी जैसे लोगों की जमीनें काफी, मतलब उसमें स्लाइड हुआ था, घर के आगे पीछे स्लाइड काफी हुआ था, आंगन ढल गए थे, पीछे से स्लाइड हुआ था। जी तो तो फिर पंचायत ने ये सबसे पहले निर्णय ये लिया था कि सबसे पहले अपने लोगों को सुरक्षित करना है। जी तो जितनी भी दीवारें लगनी थी घर के आगे पीछे, हमने उनको प्रायोरिटी पे लगाया। तो 2023 में हमने लगभग मनरेगा में 90 लाख समथिंग का खर्चा किया है, जो कि सीधा लेबर के माध्यम से लोगों की जेब में गया है। बिल्कुल सर। उस समय जो है वो बहुत गंभीर स्थिति थी। उस समय जो है वो हर जी एक जो इंसान डरा हुआ था कि कभी भी किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। पर उस समय जो है हम लोगों को साथ में रहना और एक दूसरे का मदद करना, ये सबसे पहली प्रायोरिटी बन चुकी थी। और लोगों का साथ देना भी उस समय जो है वो जरूरी था, क्योंकि कुछ लोगों के तो घर भी ढह चुके थे उसमें, कुछ लोगों को रहने की भी जगह नहीं थी उस समय। तो ये जी जी बहुत जी। ज्यादा आपातकाल वाली स्थिति थी, जिसमें जो बहुत समस्या लोगों को उठानी पड़ी थी। जैसे अभी उसके बाद जैसे प्रधानमंत्री योजना के तहत जो हमें मदद मिल रही है पंचायत को, जो घर मिल रहे हैं, उसमें कितने घर आपने बनवा दिए? जी मैम, मैं यदि मैं बोलूँ तो जैसे आपदा में हमारे 3 घर गिर चुके थे जी पिछले साल, तो 2023 में। जी तो वो बन के आज तैयार हो गए हैं, लोगों को समर्पित कर दिए गए हैं। जी अभी जो पीएमजीएसवाई के जो नए मकान आए हैं, वो लगभग हमारे 33 मकान का कार्य चला हुआ है, जी जिसमें जिसमें लगभग 11 मकान हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। जी अभी थोड़ा ब्रेक इसलिए लग रहा है कि मेरा क्षेत्र जो है लगभग 2250 मीटर की हाइट पे पड़ता है, जी तो यहाँ ठंड है, सर्दियों में सीमेंट का काम हो नहीं पाता है। जी जी इसलिए बिल्कुल। थोड़ा 2 महीने का ब्रेक होगा, और मार्च तक, लगभग मार्च अप्रैल तक जो है ये सारे मकान बनकर तैयार हो जाएंगे। जी पूरा फायदा जो है आप लोगों को दिलवा रहे हैं। जो प्रधानमंत्री योजना जो प्रधान जी ने चलाई है कि कोई भी जी जी बेघर ना रहे, या फिर किसी के पास घर नहीं है, तो हर एक इंसान को, हर एक फैमिली को जो है वो घर मिल सके। तो सोच बहुत बड़ी है प्रधानमंत्री जी की भी, क्योंकि उन्होंने हर एक इंसान के लिए सबसे जो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है वो घर होता है, कि हमारे पास बहुत। रहने के लिए एक छत होनी चाहिए जिसमें हम सेफ और सुरक्षित खुद भी रहें और अपने परिवार को भी रखें उसमें। तो आप भी बहुत अच्छी सोच रख रहे हैं कि आप लोगों के लिए वो चीजें पर दे रहे हो, क्योंकि ये जो फैसिलिटी होती है लोगों को नहीं पता होता है कि पंचायत के जरिए या फिर हिमाचल सरकार की तरफ से या फिर केंद्र सरकार की तरफ से हमें क्या क्या योजना मिल रही है। आप उन सभी योजनाओं को लोगों तक पहुंचा रहे, तो एक बहुत सराहनीय काम तो सर आप कर ही रहे हैं। इससे आपका लोगों के साथ तालमेल कैसा रहा है इन 4 साल के समय में? जैसा कि मैंने आपको पहले ही बोला कि मुझे यहाँ के स्थानीय लोगों के आशीर्वाद से मुझे पहले भी 5 साल प्रधान बनने का मौका मिला है, 2005 से 10 तक। जी तो उस टाइम में 109 वोटों से जीता था। जी इस बार मैं 785 वोटों से जीता हूँ। जी तो लोगों का मेरे साथ बहुत बढ़िया एक अनुभव रहा है, और आज भी मैं लोगों से सीख रहा हूँ, जी गांव गांव में जाके, कि लोगों की समस्या क्या है, उसका हल जी हमने किस तरह से निकालना है। जी तो मैं तो लोगों सीख ही रहा हूँ अपनी जनता से। बिल्कुल, लोगों की समस्या सुनना ही हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, क्योंकि लोगों को इतनी समस्या है,
वो किसके साथ बोले, किसके साथ बात करे इसके बारे में, या अपनी समस्याओं के बारे में। जो हमारे आय के जो साधन है वो गाँव में जो होते हैं वो कम होते हैं, तो आय जी के जी साधन कैसे बढ़ाएं, किस तरह से विकास हम अपनी पंचायत का करें। सर आप बहुत बढ़िया कार्य अच्छा कर रहे हैं ये। तो जो जैसे कोई आपको ऐसी भी कोई मामला सामने आता है कि जैसे कोई भी महिलाएं हैं वो घरेलू हिंसा की शिकार हुई है या कोई पीड़िता है, इस तरह के केस भी पंचायत में देखने को मिलते हैं क्या? बहुत कम है, मेरे रियर केस बहुत कम केस ऐसा आया नहीं है। लेकिन जी यदि कोई विडो महिला है, जैसे कोई परित्यक्ता है, एकल जी नारी है, तो हम उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखते हैं हर योजना के बारे में। जी यहाँ तक कि मैं खुद उनसे मिलता हूँ, पर्सनली मिलता हूँ, डिस्कस करता हूँ कि इस तरह की योजना है, आप इसको कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो आपको लाभ दिया जाएगा। जी और मेरी पंचायत में जैसे वृद्धावस्था पेंशन है या विधवा पेंशन है, जी आज की डेट में जिन लोगों ने 60 साल पूरी कर लिया है, एक भी ऐसे व्यक्ति नहीं है जिसने 60 साल पूरी कर लिया और उसको पेंशन न मिलती है। जी जी मैम। सभी लोग सभी योजनाओं का पूरा लाभ उठा रहे हैं। शिक्षा जी के जी लिए आपके जो पंचायत है वो शिक्षा के प्रति कितनी जागरूक हो रही है? कितने ऐसे हैं जो आगे शिक्षा के लिए बढ़ावा दे रहे हैं, या आप भी लोगों को जागरूक करते हैं शिक्षा के प्रति? जी मैम, मैं अपनी पंचायत की बात करूं तो मेरी पंचायत से आज की डेट में एक श्री चिरंजी लाल जी हैं जो एसडीएम के पद पर कार्य करते हैं, जी और 2 एमबीबीएस डॉक्टर हैं, एक आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, और एक जो है वो स्पेशलिस्ट सर्जन है। 4 डॉक्टर सेवाएं दे रहे हैं। जी तो उसके बाद पढ़ाई के मामले में जैसे 2022 में यहाँ हमारे +2 स्कूल था, लेकिन यहाँ पर मेडिकल जो नॉन मेडिकल की पढ़ाई की सुविधा नहीं थी। तो उस टाइम धूमल जी की सरकार थी, माननीय धूमल जी की सरकार थी, और उस समय ये हमारे विधायक हुआ करते सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र से। जी तो उस टाइम हमने उनसे जो है साइंस ब्लॉक और साइंस क्लासें, यहाँ साइंस भवन भी लिया था और साइंस क्लासें भी उठाई थी, और बच्चों को जी जो है वो साइंस की क्लासेस की सुविधा भी आज घर द्वार में मिल रही है। आप अपनी पंचायत को पूरा फायदा दिलवा रहे हैं, जितनी भी योजनाएं हैं वो सभी आप पहुंचा रहे हैं, और प्रशासन की तरफ से भी आप पूरा जो है लाभ उठा रहे हैं। अपनी पंचायत के जो विकास के बारे में पूरी तरह से आप सोच रहे हैं और पूरी तरह से कार्य भी कर रहे हैं। जैसे वृक्षारोपण की जो हमारे पौधे का जो है पौधे रोपण के लिए भी जो एक योजनाएं हैं, तो क्या उन योजनाओं का भी लाभ उठा रहे हैं पंचायत के जो सभी ग्राम बिल्कुल मैम, जनता? बिल्कुल मैम। जैसे हम कई कई लोग, जैसे कोई अपनी प्लांटेशन करना चाहता है, जैसे बंजर भूमि है, तो जी उनको भी हम नरेगा के माध्यम से फायदा दे रहे हैं। जी नरेगा की लेबर लगा के उसमें प्लांटेशन कर रहे हैं, ताकि उनकी इनकम भी बढ़े और हमारा क्षेत्र हरा भरा भी रहे। जी और वन विभाग के माध्यम से भी हर वर्ष हम जो है पौधे लगाते हैं। सेब के स्कूल के बच्चों को साथ लेके जो है वो वन महोत्सव मनाया जाता है और पौधारोपण किया जाता है। जी और साथ में हमने यहाँ एक जायका प्रोजेक्ट लिया है, जो कि जापान की एक कंपनी का है। जी उसके तहत भी बहुत सारी प्लांटेशन की जा रही है। जी जी मैम। स्वच्छता का कितना ध्यान रखा जाता है? क्या स्वच्छता के लिए सभी लोग जागरूक हो चुके हैं, या अभी भी जो है स्वच्छता के लिए जागरूक करना जरूरी है लोगों को? हाँ, जी मैम, जैसे हमारा शौचालय से संबंधित है, वो तो कहीं देखने को नहीं मिलती है, जी क्योंकि 2007 में ये हमारे यहाँ एक चला था, तो उस टाइम हमने शौचालय बहुत कम थे शहरों में। जी जो तो अभियान चलाया था, पंचायत घर घर के जाके गई थी। तो आज यदि लोग मकान बनाते तो पहले शौचालय के बारे में सोचते हैं कि तो शौचालय कहाँ बनाए। जी अब जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजना चली है स्वच्छ भारत मिशन, जी तो पंचायत ने ये निर्णय लिया है कि मेरे पंचायत क्षेत्र में 2 स्थान ऐसे हैं जहाँ बसें रुकती हैं, जी आते जाते लोग रुकते हैं, होटल हैं, दुकानें हैं। जी तो हमने सुनिश्चित ये किया, पहले पंचायत ने सुनिश्चित ये किया कि हम डस्टबिन खरीदें। जी फिर हर दुकानदार को हमने एक डस्टबिन दिया हुआ है। और जितने भी हमारे कार्यालय हैं, चाहे स्कूल है, हॉस्पिटल है, पटवार सर्कल है, बैंक है, हर कार्यालय में हमने, सरकारी कार्यालय में अपने डस्टबिन खरीद के दिए हैं, ताकि जो भी हमारा बेसिक कचरा है, प्लास्टिक है, उसको इकट्ठा कर दिया जाए। जी बिल्कुल। अभी तो उसके बाद सेग्रीगेशन शेड लगाए हुए हैं जगह जगह, फिर वो कलेक्ट करके यहाँ से 20 किलोमीटर उसका जो है वो डिस्पोज का एक प्लांट लगा हुआ है, वहाँ लेके जाएंगे। जी जी जी। स्वच्छता का अभी भी ध्यान आप दे रहे हैं पूरी तरह से?
जी, जी, हम पंचायत ने ये टारगेट किया है कि जो रोड साइड में पहले मकान है और होटल जितने भी बने हुए दुकानें हैं, उनको जी टारगेट किया है। जी उसके बाद अगला जो हमारा ये रहेगा तो वो लगभग 200 मीटर की दूरी पे रोड से, जी उनको टारगेट किया जाएगा, फिर नेक्स्ट जो है वो फिर पूरी पंचायत को कवर किया जाएगा। जी, जागरूक करवाना बहुत ज़रूरी है, स्वच्छता के जी, लिए भी, क्योंकि कल को कोई लोग जब बीमारी की वजह से भी जान ना गँवा ले, इसलिए स्वच्छ रहना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे जी, जी। हमारे हिमाचल के जो है वो सीएम सुक्खू जी हैं, तो सुक्खू जी की सरकार की नीति और जो उन्होंने रणनीतियाँ बना रखी है, उन नीतियों से आप कितने सहमत हैं? क्या वो अच्छा कार्य कर रही है हिमाचल में? कोई भी सरकार जब मैम आती है तो लोगों के जनहित के बारे में सोचती है। जी, अच्छी नीतियाँ हैं, थोड़ा-सा डिले हो रहा है, जैसे महिला इंदिरा गांधी प्यारी बहन हम इंदिरा गांधी महिला सम्मान निधि है, जी, तो उसमें हमने पूरी कोशिश की थी, कम से कम हमने लगभग 350 महिलाओं के फार्म भर के जमा कर दिए थे जी, वेलफेयर ऑफिस में। जी, तो अभी उसमें सरकार की अगली जो गाइडलाइन है ये है कि उसको ग्राम सभा से पास करके देना है। तो अभी जी। हमने महिलाओं को बोल रहे हैं गाँव-गाँव जाके कि अगली अगली जब हमारी ग्राम सभा आएगी तो उसमें उसको अप्रूव करके उनके नाम दिए जाएँगे और लोगों को पूरा फायदा। पर ये जो 1500 वाला जो बात है, उन्होंने वादा किया था महिलाओं के साथ, तो वो जो 1500 वो अभी तक नहीं मिल रहे हैं, उससे महिलाएँ मुझे थोड़ा-सा खफ़ा भी है कि ये जो वादा किया था पर पूरा नहीं किया गया है। तो इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? एक यदि हम गाँव में महिलाओं से मिलते हैं तो महिलाओं का ये तो है, ये ठगा-सा महसूस कर रही हैं अपने आप को जी, कि हमारे से पूरी फॉर्मेलिटी ली गई, फॉर्म भराए गए, इधर-उधर जुड़ाया गया। जी। लेकिन सरकार के ऊपर डिपेंड है कब देती है, क्या करता है, लेकिन मेरे को लगता है कि सरकार इसके बारे में जल्दी कोई ना कोई प्रावधान करेगी। जी, पर सरकार ने जब सुक्खू जी जो है उन्होंने पहले जब वो सीएम नहीं बने थे, तो उन्होंने वादा किया था कि जैसे ही हम सीएम बनते हैं तो सबसे पहले जो है हम अपनी महिलाओं को जो है वो सशक्त बनाएँगे, उनको 1500 रुपए हर महीने दे देंगे कि जिससे वजह से जिसके कारण महिलाओं को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। पर महिलाएँ इस चीज़ के लिए जो है वो कहते हैं अभी कि सीएम जी जो ने वादा किया वो पूरा नहीं करते हैं। हाँ, ये तो है मैम, क्योंकि इलेक्शन तो हर पार्टी का एक दाव होता है जी। और क्योंकि उनको सत्ता में आना है तो कोई ना कोई दाव चलाते हैं, लेकिन उसको धरातल पे लाना है तो ये तो सरकार की ज़िम्मेदारी बनती है, नैतिक ज़िम्मेदारी बनती है। जी, वो किस तरह से उसको लाते हैं, लेकिन हाँ, महिलाओं में रोष है। महिलाओं में काफ़ी रोष है इस बात का, जो जी, जी, ये रोष तो है। समस्या है। आपकी जो पंचायत है, जैसे बीपीएल परिवार होते हैं, आईआरडीपी में जो लोग होते हैं, इनकी संख्या उतनी ही है या कम हो रही है? क्योंकि सरकार की तरफ से इसके बारे में कहा जाता है कि इन जो बीपीएल परिवार हैं, इनकी संख्याओं को कम करना है। जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिनके पास आय का साधन नहीं है, जो बहुत जिनकी स्थिति काफ़ी कमज़ोर है, उन्हीं लोगों को बीपीएल या आईआरडीपी की जो है वो साधन जो है वो या फिर उनकी जो आप ले पा रहे हैं, जो उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वो ही लोग उठा पाएँ। तो इसके बारे में आपके पंचायत में कम हो रहे हैं लोग या अभी भी उतने ही हैं? जी नहीं मैम, जो हमारे 2007 का जो 2002 में सर्वे हुआ था, इम्प्लीमेंट 2007 में हुआ था ये। जो जी, पुराना का भी जो चला हुआ है उसी के ऊपर भी बीपीएल का सारा चला हुआ है। तो जी, 115 केसेज़ है, 115 ही है। अभी तक 115 ही केसेज़ चले हैं। जी। अभी तक वो मतलब कम नहीं हुए ना। एक्चुअली इसका जो बीपीएल का जो है समीक्षा हर अप्रैल की पहली ग्राम सभा को की जाती है। यदि जी, कोई कोई परिवार यदि सरकारी नौकरी में उनका कोई सदस्य लग जाता है, तो वो जगह जी, खाली हो जाती है, लेकिन ग्राम सभा को इसकी पावर दी गई है। जी, तो ग्राम सभा जो है सर्वसम्मति से किसी और जो गरीब परिवार है उसको उसकी जगह जो है उस दोबारा उसका नाम डाल देता जी। है। जी मैम। पशु चिकित्सालय की कोई कमी खल रही हो या आपकी पंचायत में पशु चिकित्सालय बन चुका है, जिससे कोई समस्या नहीं हो रही है लोगों को? मैं आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद कहना चाहता हूँ अपने माननीय विधायक महोदय श्री राकेश अग्रवाल जी को। जी, उन्होंने 2018 में हमारे को जी, यहाँ पशु चिकित्सालय दिया है, जी, जहाँ डॉक्टर अपनी सेवाएँ दे रहे हैं, 2-3 फार्मासिस्ट अपनी सेवाएँ दे रहे हैं। जी, और 2022 में उन्होंने हमारा सीएचसी का भवन जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रोहांडा के नाम से है, वो भव्य भवन बना के हमारे को समर्पित किया, यहाँ की जनता को जो है समर्पित किया है। ये जी, सारा उन्हीं के प्रयासों से हो और उनकी कड़ी मेहनत से। जी, और आज उन्हीं के माध्यम से मैं 15 कम से कम 15 गाँव को लिंक रोड के माध्यम से जोड़ पाया हूँ। जी, मेन रोड के साथ जो है लिंक रोड निकाल के उनको जोड़ पाया हूँ, क्योंकि बहुत असुविधा होती थी। जैसे हमारे यहाँ नकदी फसलें निकलती हैं,
सब्जियां होती हैं, सेब भी होता है, जी और उनको जो है फिर घोड़ों के माध्यम से निकालना पड़ता था। जी तो इसके लिए यहाँ के लोगों की प्रायोरिटी भी ये रही थी, जब मैं वोट मांगने जाता था, कि हमारे को लिंक रोड से जोड़ा जाए। जी तो हमने माननीय विधायक श्री राकेश निवाल से ये निवेदन किया था कि ऐसे ऐसे हमारे गांव है, तो जी उन्होंने फर्स्ट प्रायोरिटी पे इसको भी रखा कि आज जो है कम से कम 15 गांव हमारे नए जो है वो पंचायत के साथ जुड़े हैं। जी और रोड मुझे बहुत जरूरी है। हाँ, और रोड मुझे इस बहुत बात की जरूरी खुशी है क्योंकि रोड की वजह से ही लोगों को समस्या बहुत होती है। अगर कोई इंसान बीमार हो जाता है और रोड जी नहीं जी है तो उसकी जान भी गंवानी पड़ती है उसको रोड की वजह से, क्योंकि वो 10 से 15 किलोमीटर दूर से अगर कोई इंसान को लाया जा रहा है तो उसमें समय लग जाता है, जिस वजह से इंसान अपनी जान खो देता है। तो रोडों की कमी जो है वो काफी खल जाती है, पर कोशिश भी आपकी जो पंचायत में है वो काफी अच्छा कार्य चल रहा है। जैसे रोड आप बनवा चुके हैं, पशु चिकित्सालय भी बन चुका है और हॉस्पिटल आपके एरिया में अच्छा बन चुका है। जैसे स्कूल का एरिया कैसा है, या स्कूल में जो है वो अध्यापक की कोई कमी है, या फिर पूरा अच्छे से स्वच्छता से जो है वो स्कूल का एरिया आपका चल रहा है? स्कूल मेरी पंचायत में मैम 3 प्राइमरी स्कूल है, एक मिडिल है, एक +2 स्कूल है, जी जिसमें स्टाफ पूरी तरह से चला और प्रॉपर तरीके से पढ़ाई हो रही है। कोई ऐसी असुविधा नहीं हो रही। जी कोई भी असुविधा नहीं हो रही है आपकी पंचायत में और आप विकास के कार्य में अच्छा भी कर रहे हैं। आशा आशा हम ऐसे ही करेंगे कि आप अपने पंचायत और पंचायत के लोगों के जो विकास के बारे में आप ऐसे ही कड़ी मेहनत से और अच्छा कार्य करते रहिए, ताकि जो जो लोग ऐसे हैं जो जिनकी आय कम है या कुछ साधन के नहीं, आय के कोई साधन नहीं है, जिनको समस्याएं होती है, जैसे अपने इलाज कराने के लिए भी जो सरकार ने वो हिम केयर और आयुष्मान कार्ड बना चुके हैं, तो अब समस्या तो कम ही चल रही है। पर फिर भी आप बहुत बेहतरीन काम अपनी पंचायत के लिए कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लाइव फर्स्ट न्यूज चैनल के साथ जुड़े, अपनी बात रखी। आपसे आशा करें कि आप आगे भी ऐसा ही कार्य करते रहें। मैं फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करूँगा। लाइव फर्स्ट टाइम की पूरी टीम का बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे समय दिया। धन्यवाद। शुक्रिया। ओके, ओके।